जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट्स एकेडमी। और आज हम पढ़ते हैं हार्ट के बारे में। हार्ट यानी कि हृदय यानी कि दिल। दिल के बारे में आपने बहुत सुनी होंगी बातें, अक्सर सुना होगा कि भाई मेरा तो दिल टूट गया। तो दिल टूटने का मतलब कोई ऐसी लकड़ी थोड़ी है, ये कोई लकड़ी है टूट जाएगा है या हड्डियों का बना हुआ है? नहीं, हमारा जो हार्ट है, हमारा हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये एक पेशीय अंग है जिसके अंदर कोई बॉन्ड नहीं होती, तो टूटेगा कहाँ से? तो टूटने तो बात ही गलत है ना। हाँ, तो ये जो हमारा हार्ट है, हार्ट हमारा बना होता है मसल से। आज इसी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे हम। आशा करता हूं मैं कि आपको इस वीडियो को पढ़ने के बाद में, देखने के बाद में, किसी भी वीडियो को आपको दोबारा से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिन बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं उस एग्जाम में बहुत काम करेगी। तो जरूर जिन बच्चों का एग्जाम है वो बड़े ध्यान से पढ़ें, और जिनको एग्जाम नहीं देना है वो अपनी नॉलेज के लिए इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद में आपको हार्ट के बारे में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो हृदय की बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो हमारा हार्ट है, जो मानव हृदय है, हमारा मानव हृदय जितना बड़ा हमारा जो ये फिस्ट होती है, मुट्ठी होती है, उसके साइज के बराबर ही हमारा हार्ट हमारी बॉडी में पाया जाता है। और हमारा हार्ट हल्का सा लेफ्ट में टिल्टेड होता है, ऐसे झुका हुआ होता है। हल्का सा जो हमारा हार्ट है ऐसे झुका हुआ होता है, बहुत हल्का सा। ऐसा बोलते हैं कि हार्ट इस तरफ होता है, नहीं, हार्ट बिल्कुल बीचों बीच होता है, बस हल्का सा टिल्टेड होता है हमारा हार्ट। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं हार्ट के बारे में। जो हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट के बारे में बात करी जाए सबसे पहले, तो जो हार्ट आप देख पा रहे होंगे, जो इस वाले चित्र में, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास क्या है, ये बोन्स हैं। सॉरी, बोन्स तो नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कार्टिलेज। तो हमारे पास जो कार्टिलेज है, यानी कि जो हमारे फेफड़े हैं, फेफड़े के ऊपर जो रिब्स होती हैं, हड्डियां हैं यहाँ वाली, तो इनके अंदर पाया जाता है हार्ट। यहाँ पे हमारा हार्ट मौजूद है। ये जो दिख रहा है आपको, ये हल्का सा ऐसे मुड़ा हुआ है, तो हमारे बीचों में हार्ट मिलता है। जितनी बड़ी हमारी मुट्ठी होती है, बंद मुट्ठी के आकार की, इस तरीके की बात कर रहा हूँ मैं, उस तरीके का ही हमारा हार्ट होता है। देखो बहुत छोटा सा होता है, काम बहुत है। इससे मेहनती ऑर्गन हमारी पूरी बॉडी में कोई नहीं है। दिन हो, रात हो, खुशी हो, दुख हो, सुबह हो, शाम हो, बराबर काम करता रहता है। तुम सो जाओगे लेकिन बेचारा ये नहीं सोता, ये बराबर काम करता है। अगर ये सो गया फिर तुम कभी नहीं उठोगे, फिर तुम सो गए परमानेंटली। हाँ, तो ये हमारा क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है। इसके साइज की बात करें हम, तो 12/9/6 सेंटीमीटर का साइज है। लोकेशन की बात करें तो मेडिस्टीरियम में इसकी लोकेशन, यानी कि बीचों बीच पाया जाता है। और जो हमारी जो रिब्स होती हैं, रिब्स के बीच में जो दूसरी रिब्स है, पहली दूसरी वहां से शुरू होता है, और ये छठी रिब्स के बीच में पाया जाता है। इसकी एक्जैक्ट लोकेशन है। डायग्राम कुछ इस तरीके से इसका आप देख पा रहे होंगे। जो हमारा हार्ट है बड़ा ही बेहतरीन दिख रहा है इस कलर के अंदर। इसके 4 पार्ट हैं, यानी कि हमें क्या करना है, अपना हार्ट पकड़ना है, 2 टुकड़े करने हैं बीच में से, दिल को चीर देंगे। चीर के देख दिल मेरा, है ना। तो उसमें 2 पार्ट राइट में होंगे, 2 पार्ट्स में लेफ्ट में होंगे, यानी कि 2 हिस्से इधर और 2 हिस्से इधर। और फिर बीच में चीरेंगे ऐसे, तो 2 ऊपर और 2 नीचे। टोटल मिला के हमारे हार्ट में कितने टुकड़े हो गए? 4 टुकड़े। टुकड़े टुकड़े कर दिए हार्ट के भाई साहब, 4 टुकड़े। ये इसको बोलते हैं हम लेफ्ट एट्रियम, इस वाले को बोलते हैं हम राइट एट्रियम, और नीचे वाले को बोलते हैं हम लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और इधर वाले को बोलते हैं हम राइट वेंट्रिकल्स। ये हमारा हार्ट के सभी नाम है। आपको सारे नाम याद कर लेने हैं इसके अंदर। इसको पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं, इसको पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं, इसको सुपीरियर वीना केवा बोलते हैं, इन तरह को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये जो हमारा हार्ट है, आप हमारे हार्ट को देख पा रहे होंगे। ये जो हमारा हार्ट है दोस्तों, ये, हाँ, हार्ट की बात करें, जो हमारा हार्ट है, हार्ट यहाँ पे है। इसके ऊपर की लेयर निकाली, उसको जूम करके दिखाया, तो आपने क्या देखा कि 3 लेयर है। सबसे ऊपर की लेयर जो है उसका नाम है पेरिकार्डियम। सबसे ऊपर की लेयर का नाम पेरिकार्डियम, उसके नीचे की लेयर का नाम मायोकार्डियम, उसके नीचे की लेयर का नाम एंडोकार्डियम। 3 लेयर है, नंबर से 1 बाई 1 करके आपको लेयर पढ़ लेनी है। ठीक है, अगली पे आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे हम दोस्तों। क्या पढ़ना है हमें? हमको पढ़ना है कि जो हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है। हार्ट के 4 टुकड़े करें, मैंने अभी को बताया था आपको। एक को बोला हमने राइट एट्रियम, एक को बोला हमने राइट वेंट्रिकल्स, एक को बोला हमने लेफ्ट एट्रियम, एक को बोला हमने लेफ्ट वेंट्रिकल्स। दायां बायां इनको बोलते हैं, एक को अलिंद बोलते हैं, एक को निलय बोलते हैं। अच्छा, तो बात क्या करें इसके अंदर, आप इसमें कलर देख पा रहे होंगे। तो जो राइट एट्रियम है आपका, कहाँ पे राइट एट्रियम? ये राइट एट्रियम, ये वाला जो राइट एट्रियम है, ये जो राइट एट्रियम है, इसके अंदर जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। यानी कि जो हमारा लेफ्ट एट्रियम होता है, उसके अंदर बिना ऑक्सीजन वाला खून होता है।
और जो राइट वेंट्रिकल है ये वाला, इसके अंदर भी क्या होगा, खून होगा। कैसे वाला, बिना ऑक्सीजन वाला, क्योंकि जो खून यहाँ से आया जो इसके पास था वही तो नीचे पहुंचा, तो यहाँ दोनों में क्या होता है, बिना ऑक्सीजन वाला खून होता है। वहीं उस हिस्से की बात करें जो लाल कलर से दिखाया गया है, लाल से दिखाया ही इसीलिए क्योंकि जो लेफ्ट एट्रियम है इसके अंदर ब्लड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होती है इसके अंदर, और नीचे वाले के अंदर भी क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो हार्ट है, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम, हार्ट के एक्चुअल में फंक्शंस क्या है, हार्ट के काम क्या, हार्ट काम कैसे करता है। तो आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे हमारा जो हार्ट है, हमारा हार्ट कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, थोड़ा इजी डायग्राम बनाया समझाने के लिए। उसमें क्या करना है कि हमारे हार्ट का पहला टुकड़ा तो ये रहा, मैं 4 अगर कलर अलग अलग यूज करूं तो एक हमारा ए है, एक हमारा ये बी है, एक ये सी है, एक ये 4 टुकड़े हैं हार्ट के, चारों खाने हैं। सबसे ए को क्या बोला हमने, राइट एट्रियम, बी को क्या बोला हमने, राइट वेंट्रिकल, सी को क्या बोला हमने, लेफ्ट एट्रियम, और डी को क्या बोला हमने, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों बॉडी से। इसको छोटा कर ले थोड़ा, पहले काफी बड़ा होगा ये। हटो यार, तुम्हारा कुछ काम नहीं है, तुम्हें बाद में देखेंगे, पहले हार्ट को पढ़ते हैं। हाँ जी, ये हमारी बॉडी है। मान लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर, शुरुआत करते हैं हम कहाँ से, हार्ट से। हमारा हार्ट है इस तरीके से, हार्ट का काम क्या है, पंप करना, लगातार पंप करना। तो हार्ट ऐसे दबता है, जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सिकुड़ा, तो जैसे ही सिकुड़ेगा तो यहाँ पे दबाव बनेगा, और जैसे ही दबाव बना हार्ट का तो यहाँ से जो ब्लड निकला और निकल करके ब्लड जो है बॉडी से बाहर, कहाँ जा रहा है ब्लड, मतलब हार्ट से बाहर, बॉडी से बाहर नहीं, हार्ट से बाहर। तो हार्ट ने जब सिकुड़ा, कॉन्ट्रैक्ट करा जोर से, दबा के प्रेशर से, तो प्रेशर बना, ये जो रास्ता दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं वाल्व, ये बंद हो जाता है। ऐसे होता है, जैसे दबाता है ये बंद हो गया, तो ब्लड इधर से ना जा करके इधर से निकलता है, इस रास्ते जहाँ मैं वाइट चला रहा हूँ मैं, यहाँ से हार्ट में से ब्लड बाहर निकला, और ब्लड बाहर भैया चल दिया निकल गया। ये कहाँ जा रहा है सीधा, ये जा रहा लंग्स के पास, लंग्स बोले तो फेफड़ों के पास। अब हार्ट का ब्लड कहाँ पहुंचा, फेफड़ों के पास। अब फेफड़ों के पास जब ये पहुंच गया तो फेफड़ों के पास में ही होती है एल्वुली, वो कनेक्ट करती है किससे, ब्लड से, और ब्लड आकर के वहां पे आता है, और हीमोग्लोबिन भागा भागा आता है। हीमोग्लोबिन क्या कहता है कि भैया एक काम करो, इस वाले ब्लड के अंदर तुम ना ऑक्सीजन मिलवा लो। तो लंग्स में जब ये हार्ट पहुंचा तो फेफड़ों में ही काम होता है। जैसे ही फेफड़ों में हार्ट आया, हमने गहरी सांस ली, जैसे हमने गहरी सांस ली वहां पे ऑक्सीजन आ गई, तो तुरंत ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है और इस ब्लड में ऑक्सीजन क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो ऑक्सीजन मिल गई ब्लड के अंदर। अब जो ये ब्लड आ रहा है, ये जो ब्लड आ रहा है, इसमें क्या है, इसमें है ऑक्सीजन। अब जब इसमें ऑक्सीजन है तो अब ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा, और सीधा ऑक्सीजन वाले ब्लड की किसको जरूरत है, हार्ट को। अब ये हार्ट में गया, और जो ये हमारा एरोटा है, ये जो एरोटा, इसको महाधमनी बोलते हैं। ठीक है, एरोटा से जो है, सॉरी एरोटा तो ये है हमारा, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं इसको। ये जो हमारा जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, सीधा पल्मोनरी वेन से आया सी में, यानी कि लेफ्ट एट्रियम में, और यहाँ से आने बाद किसमें आया, फिर जो है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, हमारे हार्ट में आ गया खून। अब इस खून में क्या है, इस खून में यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है। फिर समझिएगा एक बार कि हमने यहाँ से शुरुआत करी थी, जैसे हार्ट दबा जोर से, दबते यहाँ से सारा का सारा ब्लड चलना शुरू हुआ बाहर को, और ये जाते थे कहाँ पे पहुंचा, फेफड़ों में, लंग्स में। लंग्स में पहुंचती तुरंत वहां पे क्या आता है, ब्लड आ जाता है, और ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में संपर्क बनाता है और ऑक्सीजन को ब्लड में घोल देता है। अब ऑक्सीजन मिल गई ब्लड को, अब ब्लड को जब ऑक्सीजन मिल गई तो ब्लड का तो काम हो गया, भैया चल दिया अपना आगे कार्रवाई करने के लिए, और चलते चलते आ रहा पूरा ब्लड, आते आते कहाँ आया, ये पल्मोनरी वेन से होता हुआ सीधा हार्ट के अंदर। अब इस हार्ट के अंदर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्लड पड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। अब ऑक्सीजन आ गई। अब जब इसके अंदर ऑक्सीजन है दोस्तों, अब ब्लड दोबारा से पंप करेगा। अब जैसे ब्लड पंप करेगा तो यहां से निकलेगा ब्लड, इस बार ब्लड निकलेगा यहां से, और कहां से जाएगा, ये महाधमनी बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं ऑर्टा। महाधमनी से तो पहुंचेगा कहां पे, ये पहुंचेगा हमारी बॉडी में, और बॉडी में भी कहां पे पहुंचेगा, बॉडी के पार्ट्स में, हाथ में, कान में, पैर में, उंगली में, सभी बॉडी हिस्सों में ब्लड पहुंच जाएगा। पहुंच गया ब्लड,
बॉडी के पार्ट में पहुंच गया ब्लड ऑक्सीजन वाला। अब वहां पे जो हमारी बॉडी है वो उस ब्लड के ऑक्सीजन को यूज करेगी अपना काम करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, तो सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी उसके अंदर से। अब जब ऑक्सीजन खत्म होगी बॉडी पार्ट में से, तो हमारे जो हार्ट के ऊपर के बॉडी पार्ट हैं इनको, और हमारे हार्ट के नीचे के बॉडी पार्ट है इनको ऑक्सीजन चाहिएगी। तो जिनके पास जो ऑक्सीजन वाला बिना ऑक्सीजन जो ब्लड बचा हुआ है, उस सारे ब्लड को लेकर के वापस से खाएंगे, इसके पास आएंगे। इस रास्ते होता हुआ सारा का सारा ब्लड हमारा वापस हमारे हार्ट में आ गया। यहाँ पे आ गया हार्ट, और यहाँ पे कौन सा हार्ट है? बिना ऑक्सीजन वाला, मतलब CO2 वाला। अब फिर से हार्ट दबाएगा जोर से अपने आप को, सिकुड़ेगा, यहाँ सारा हार्ट में से ब्लड फिर बाहर, तुरंत कहाँ जाएगा? फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या मिलेगी इसको? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाला ब्लड लेकर सीधा कहाँ पे आएगा? यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स हो तो कहाँ पे आएगा? हार्ट में। अब यहाँ से फिर से सिकुड़ेगा जोर से, और इसमें ऑक्सीजन है, ये कहाँ पहुँचाएगा? बॉडी में। बॉडी फिर से यूज कर लेगी ऑक्सीजन को, फिर खाली, फिर वापस से लौट कर आ जाएगा कहाँ पे? इसके पास फिर आ जाएगा। ये निरंतर हार्ट हमारा करता रहता है। तो इस तरीके से हमारा हार्ट वर्क करता है। हार्ट एक दिन में 180 लीटर ब्लड को पंप कर देता है, बराबर कार्य करते है। बहुत मेहनती हार्ट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह मेहनती है जितने तुम मेहनती हो। हालांकि तुम पढ़ते नहीं हो, तो पढ़ने पर ध्यान दो, परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, ठीक है। तो हार्ट की हमारी ये क्रियाविधि है, आप इसको समझ लेना। हार्ट के बारे में जो फैक्ट्स हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। तो क्लास को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।